बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये लेमा किया था कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास बेसिस हो और अगर आपके पास n बेसिस एलिमेंट हो तो लास्ट में आपके पास, और अगर उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो लास्ट में आपके पास एक और बेसिस एलिमेंट होगा b प्राइम, सच दैट कि आपके पास जो b प्राइम है वो x को कंटेन करेगा और इन n जो आपके पास बेसिस एलिमेंट है इनके इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा। ठीक है, ये कल हमने लेमा किया था। मैंने आप लोगों को ये थ्योरम दिया था पढ़ने के लिए कि द टोपोलॉजी टा जनरेटेड बाय अ बेसिस b इज अ टोपोलॉजी, कि जो हम एम्प्टी सेट लेते हैं और तमाम जो बेसिस एलिमेंट की यूनियन लेते हैं, उस जो कलेक्शन होती है वो आपके पास टोपोलॉजी होती है। मीन के एम्प्टी सेट और जो x है वो टा के अंदर होता है। फिर सेकंड क्या है कि आप फाइनाइट इंटरसेक्शन जब लेते हैं उनके एलिमेंट्स की तो वो भी आपके पास उसके अंदर होता है। अच्छा बात हुई। हाँ जी, ये आवाज नहीं आ रही मुझे कोई। सॉरी मैम, वो अनम्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो हम जनरेट करते हैं ना, जितने भी आपके पास बेसिस एलिमेंट्स है जो आप कलेक्शन लेते हैं, एम्प्टी सेट लेते हैं और तमाम बेसिस एलिमेंट की जो आप यूनियन लेते हो तो आपके पास क्या बनती है, वो टोपोलॉजी बनती है, वो जो कलेक्शन है ना। तो ये मैंने आप लोगों को दिया था थ्योरम पढ़ने के लिए। ये क्लियर है सारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ये थ्योरम में? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैम यहाँ से है ना फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यहाँ से बता दें, यूनियन का तो पता लग गया। चलें ठीक है, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन वाला मैं बता देती हूँ। अब ये क्या है, नेक्स्ट वी शो दैट अ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन टा इज इन टा, कि आपके पास कोई भी अगर आप फाइनाइट कलेक्शन लेते हैं तो आपके पास क्या उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी आपके पास बेसिस एलिमेंट में होगी। वो जो कलेक्शन है आपके पास उसमें होगी, और वो कलेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है और तमाम ये जो है ना, ये आपके पास अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ये जो आपके पास ये जो हमने कलेक्शन ली हुई है एम्प्टी सेट, और क्या है, ऑल यूनियंस ऑफ बेसिस एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कलेक्शन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर हम कोई आर्बिट्रेरी ये जो एलिमेंट लेते हैं u1 से लेकर un तक, फाइनाइट जो इंटरसेक्शन हमने ली है, फाइनाइट जो कलेक्शन ली है, इसकी जो इंटरसेक्शन है वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर होनी चाहिए। या तो वो एम्प्टी सेट होनी चाहिए या वो क्या होनी चाहिए, वो बेसिस एलिमेंट का यूनियन होना चाहिए। यही फिर ही वो उसमें जाएगा ना आपके पास, कि अगर आप कोई भी कलेक्शन लें उसकी इंटरसेक्शन लें तो वो यहाँ पर होना चाहिए टा के अंदर। और टा के एलिमेंट कैसे, उसमें एम्प्टी सेट है और ऑल यूनियंस ऑफ बेसिस एलिमेंट, जितनी भी पॉसिबल थी यूनियन हमने सारी की सारी ले ली हुई है। तो हमने प्रूव ये करना है कि इंटरसेक्शन जो है या तो वो एम्प्टी सेट है या वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन है। ठीक है, तो पहला केस क्या है, अगर तो एक भी यूआई एम्प्टी है तो ये जो हमने इसको वी नाम दिया हुआ ना, u1 इंटरसेक्शन u2 अप टू सोन इंटरसेक्शन un, जो हमने दिया हुआ है वो हमने वी नाम दिया हुआ है इसको। तो अगर एक भी यूआई जो है वो एम्प्टी है तो यहाँ पर आ जाएगा यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट, कि वो यहाँ पर है कि जो भी आप एलिमेंट लेते हैं वो किसी ना किसी वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन में है, जो भी यूआई लेते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। कल वाला इशू मैम, आवाज नहीं आ रही। कल वाला इशू मैम। क्लास लेती है तो बिल्कुल ठीक होती है। अभी मैंने 9 से 10 क्लास ली है, वो बिल्कुल ठीक थी क्लास।
और उनको आवाज भी ठीक आ रही थी। मैडम बीच में ठीक आती है, लेकिन ना बीच में जब आप बोल रही पता नहीं लगता क्या बोला आपने। तो हमने क्या है कि हमने अब शो ये करना है कि जो इंटरसेक्शन है ना वो भी आपके पास क्या है, ये क्योंकि हर एक यूआई नॉन एम्प्टी है, तो फिर इनकी जो इंटरसेक्शन है जाहिर है कि वो नॉन एम्प्टी, सारे नॉन एम्प्टी हैं, तो उनकी जो इंटरसेक्शन हमने ये शो करना है कि आपके पास वो कैसे है, वो बेसिस एलिमेंट के यूनियन में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। यस। ठीक है, अब हर जो आपके पास है, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने सपोज ये किया कि ये नॉन एम्प्टी है, ये जो इंटरसेक्शन है ना, या तो एम्प्टी हो सकती है ना या नॉन एम्प्टी है, तो हमने सपोज ये किया कि जाहिर नॉन एम्प्टी कब होगी, जब सारे नॉन आवाज नहीं आ रही मैम सपोज कर लिया आपकी। कि एक एक्स जो है हम वो आवाज हमने नहीं आ इस रही। इंटरसेक्शन में मैम आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज का इशू आ रहा है। चलें 2 मिनट वेट कर लें अगर आवाज ठीक होती है। हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है? जी मैम। क्या अभी भी नहीं आ यस रही? मैम। अब आ नहीं रही है? अभी तो क्लियर आ रही है जी मैम। चलें अभी क्लियर है, चलें ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x हमने इस इंटरसेक्शन में से लिया हुआ है, तो x जो है वो u1 में भी होगा, x u2 में भी होगा, अप टू सो ऑन x un में भी होगा, सब में होगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में है। और हमने सपोज किया इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, एक तो अगर तो एम्प्टी है तो फिर वो आपके पास उसके अंदर चलेगा, अगर नॉन एम्प्टी है तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि वो बेसिस एलिमेंट के यूनियन में उसको हम लेकर u2 में भी अप टू सो ऑन un में है। तो इसका मतलब क्या है कि यही कि x बिलोंग टू ui फॉर ऑल i। अब हर जो यूआई है आपके पास, जो क्या है वो एम्प्टी नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो बेसिस एलिमेंट की यूनियन है। तो x जो है वो यूआई में है, तो लाजमी एक तो बेसिस एलिमेंट जरूर ऐसा होगा ना कि जिसके अंदर ये x होगा, और जो और bi जो है वो इस यूआई का सबसेट होगा। ये क्लियर है आपको? क्योंकि यूआई जो है वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन है। हर जो यूआई है आपके पास वो नॉन एम्प्टी है, तो ईच यूआई इज अ यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट। तो सपोज ये कर लेते हैं अगर वो यूआई में है, तो इसका मतलब है क्योंकि यूआई जो है वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन है ना, तो वो किसी ना किसी बेस एलिमेंट में किसी एक में तो जरूर होगा ना, क्योंकि वो यू में है, यूआई में है। तो हमने सपोज ये कर लिया कि आपके पास हो सकता है एक से ज्यादा में हो, लेकिन हम उसको एक में ले लेते हैं कि वो बी आई में है, वो इस आई के लिहाज से। अगर आप u1 लेते हैं तो उसके अंदर कोई बेसिस एलिमेंट b1 है, हमने उसको नाम दिया b1, हो सकता है वो b2 b3 कुछ और हो, हमने खुद से नाम दिया है b1। कि अगर तो x u1 में है, और u1 क्या है, बेसिस एलिमेंट की यूनियन, तो वो किसी ना किसी, क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट की यूनियन है तो इसके अंदर कोई ना कोई बेसिस एलिमेंट जरूर होगा जिसके अंदर x है, उसको हमने क्या नाम दे दिया b1। u1 के लिए b1, u2 के लिए b2, u3 के लिए u3 अप टू सो। तो इन जनरल कि जो ui के x जो है वो ui में है, तो इसके अंदर कोई ना कोई बेसिस एलिमेंट होगा, क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट की यूनियन है कि जिसके अंदर आपके पास क्या x होगा, x होगा। तो x बिलोंग टू bi एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ ui। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए ठीक है। अब x जो है हर bi में है, b1 में है, b2 में है, b3 में है। इसका मतलब क्या है?
पूरी इसके ऊपर यूनियन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर भी V आ जाएगा, यहाँ पर भी V आ जाएगा और यहाँ पर यूनियन BX, ठीक है। तो आपके पास X बिलोंग टू V, तो इधर भी V है, इधर भी V है, दरमियान में यूनियन है। तो बाय सैंडविच थ्योरम ये जो यूनियन है किसकी इक्वल आ जाएगी, बेसिस एलिमेंट की जो यूनियन है वो इक्वल आ जाएगी V के। और यही हमने प्रूव करना था कि आपके पास ये जो इंटरसेक्शन है आपके पास U1, U2 अप टू सो ऑन, जो आपके पास UN है, ये जो इंटरसेक्शन है ये आपके पास क्या है, ये बेसिस एलिमेंट की यूनियन है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब यही हमने प्रूव करना था। जी। नेक्स्ट तो आसान है कि यूनियन जो है वो अगेन उसके अंदर हो। तो अगर हमने कोई लिया है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली यू अल्फा, तो हमने प्रूव ये करना है कि इसकी यूनियन जो है वो भी उसके अंदर होना चाहिए। तो यू अल्फा जो है, जो यूनियन अगर सारे एम्प्टी हैं, यूनियन एम्प्टी आ गई तो एम्प्टी रहेगी और यूनियन की दोबारा हर जो यू अल्फा है वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन है, दोबारा उसके ऊपर यूनियन लगा देंगे तो वो यूनियन ही रहेगी ना। अब हमने प्रूव ये करना है ना कि वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन है। हर जो यू अल्फा अगर एम्प्टी है तो यूनियन एम्प्टी है। सपोज कि अगर यू अल्फा जो है वो एम्प्टी नहीं है, वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन है, ठीक है। Each U alpha is either the empty set or union of basis element. If each U alpha is empty, then so is V. On the other hand, if at least one U alpha is non-empty, then V is union of basis element, since it is the union of all the basis element making up the U alpha. Therefore, an arbitrary union of sets in Ta is in Ta. Clear है ये वाला भी? कोई मसला तो नहीं है? अगर है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम आगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम, क्लियर। जी Yes, मैम। ma'am. तो क्लियर है ये? जी। क्लियर? कुछ भी, ये यूनियन है ना, ये लिखा हुआ यूनियन है, तो फिर हम दोबारा अगर उसकी यूनियन ले लेंगे तो वो आपके पास वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन ही रहेगा ना। अब ये जो है ना ये जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, अपर लिमिट टोपोलॉजी, ये मैं आप लोगों को ना खुद से आपको इसकी ना सॉल्व करके डिटेल में ये मैं आप लोगों को, और ये डिजिटल लाइन में टोपोलॉजीज को थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी डिटेल में इसको बेसिस जो प्रूफ करना है ना वो मैं आप मैम आवाज फिर से इस तरह हो गई। वहां पे बिल्कुल नेट समझ में नहीं इशू आ आ जाता है, तो मैं सुबह भी क्लास ली, आपके बाद भी क्लास है मेरी। अब नहीं आ रही आवाज। ठीक है आवाज? नो मैम। एक मैम आज ना पढ़ाएं। मैम की आवाज तो आ जाए, पढ़ाना तो बात की बात है, आवाज ही नहीं सही आ रही। अब तो शायद मैम नहीं बोल रही है ना। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा चलें ठीक है।
अब ये जो नेक्स्ट है, ये जो है ना लोअर लिमिट, अपर लिमिट, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो ओपन इंटरवल्स थे, और ये जो डिजिटल लाइन टोपोलॉजी है, इसका जो प्रूफ है ना, इसका जब हमने कि आपके पास बेसिस है, फिर इससे जो टोपोलॉजी बनती है, वो मैं आप लोगों को ना खुद करके दूंगी। तो अब बस इसको ना जरा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको देख लें। ये है क्या कि फॉर ईच एन बिलोंग टू जी डिफाइन बी एन, ये हमने किस तरह डिफाइन किया है, हमने लिए हैं सिंगलटन इफ एन इज ओड, एंड अगर एन जो है जाहिर है कि आपके पास इंटीजर है, या तो इवन नंबर होगा या वो ओड नंबर होगा। अगर वो इवन नंबर है तो हम उसको सिंगलटन लेंगे, और अगर वो आपके पास ओड नंबर है तो हम इवन नंबर है तो फिर हम इवन नंबर के पहले वाला भी एलिमेंट और उसके बाद वाला भी एलिमेंट। ये तो इस तरह में ये तमाम कलेक्शन ले लीजिए, B1 B2 B3 B4 B5 अप टू सो ऑन, फिर P0 B-1 B-2 एन Bn और n बिलोंग टू Z। और ये जो Bn है ये ऐसे डिफाइंड है कि अगर तो ये 1 है तो किसके बराबर होगा, सिंगलटन 1। और अगर ये 2 है B2, अगर क्योंकि n की वैल्यू हमने पुट करनी है ना, इंटीजर्स वैल्यू जो है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो जब इसकी 0 पुट करेंगे n की जगह, तो 0 जो है हम उसको इवन नंबर लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि B0 किसके बराबर होगा, 0 -1 और +1। फिर n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने डेफिनेशन देखनी, क्योंकि n ओड है तो सिंगलटन B1 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर जब n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 जो है वो इवन है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले वाला भी उसके बाद वाला भी आएगा, तो 1 2 3 होगा उसका। B2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 2 3, तो 1 2 3 आ जाएगा। फिर B3 किसके बराबर होगा, क्योंकि 3 जो है वो ओड है तो वो सिंगलटन आ जाएगा 3, तो आपके पास ये इस तरह। फिर B-1 जो होगा, -1 क्या है आपके पास, ओड है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 सिंगलटन। तो बेसिकली ये जो कलेक्शन है, ये सारी जो इन्फिनिट कलेक्शन है, आपके पास सबसेट्स हैं। कैसे सबसेट्स हैं, या तो वो सिंगलटन है या वो ऐसे हैं जिनकी जो आपके पास कार्डिनैलिटी है वो 3 है, और वो कैसे है, वो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिसमें दरमियान में इवन है और उसके बाकी जो 2 हैं वो ओड नंबर्स हैं। और ये जो आपके पास है डिजिटल लाइन टोपोलॉजी, बेसिकली जो आप कंप्यूटर स्क्रीन यूज करते हैं, डिजिटल स्क्रीन, और आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो कंप्यूटर साइंस में जितने भी आपके पास होते हैं सॉफ्टवेयर, उसके पीछे जो एल्गोरिदम होता है सारा का सारा वो मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ पर भी इसके पीछे जो डिजिटल स्क्रीन है, इसके बिहाइंड में आपके पास क्या है, जो मैथमेटिक्स यूज होता है उसमें टोपोलॉजी भी यूज होती है, और ये डिजिटल लाइन जो टोपोलॉजी है ये आपके पास यूज होती है। ठीक है, तो ये अगर टाइम मिला कि हमारे पास अगर सिलेबस खत्म हो गया, टाइम मिला, तो इसकी जो एप्लीकेशन है ना इसी बुक में है कि वो कैसे जो डिजिटल स्क्रीन है वो आपके पास वो होती है। ठीक है, तो ये आपको एक कंस्ट्रक्शन बताई हुई है। ये अगर आप पूरी वो इंटीजर लाइन ले लें, उसमें से -7 से 7 तक लिया हुआ है, लेकिन ये आगे भी है। तो यहाँ पर देखें, ये 3 का सेट है, इसमें क्या है, क्योंकि दरमियान में 0 है ना, तो जिसमें 0 होगा उसमें -1 और 1, ये 3 का सेट। फिर ये -1 क्योंकि ओड है तो सिंगलटन आपके पास। फिर आपके पास क्या है, ये 1 जो है ये भी ओड है तो सिंगलटन। फिर 2 क्योंकि इवन है तो उसमें 1 और 3 एलिमेंट भी आएंगे, तो ये आपको 3 एलिमेंट वाला सेट मिलेगा। फिर 3 ओड है तो आपको सिंगल एलिमेंट वाला सेट। फिर 4 जो है वो इवन है, फिर आपको 3 एलिमेंट का सेट 3 4 5, तो उससे पहले वाला भी और उसके बाद वाला भी। फिर इसी तरह 5 जो है वो आपके पास ओड है, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो भी आपके पास क्या होगा, वो सिंगलटन होगा, एंड सो ऑन। फिर इसी तरह -1 जो है वो ओड है तो वो सिंगलटन होगा, -2 जो है वो इवन है तो उससे पहले वाला भी होगा, -3 और उसके बाद वाला भी होगा -1, तो ये आपके पास 3 पॉइंट सेट होंगे एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, -7 होगा, फिर इधर -8 और फिर -9 -10 अप टू सो ऑन। तो आपके पास इन्फिनिट जो सेट्स की कलेक्शन है आपके पास आएगी, जिनमें सिंगलटन भी होंगे और जिनमें 3 पॉइंट सेट भी होंगे। तो ये जो कलेक्शन है इसको हम प्रूव करेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिस है, और फिर इसे जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम कहते हैं डिजिटल लाइन टोपोलॉजी। क्लियर है सबको ये जी कंस्ट्रक्शन मैम। हम बनाते हैं?
ये जो R2 वाले हैं ना क्वेश्चन बेसिस वाले, ये हम जब R2 करेंगे ना, अभी R1 में आप अच्छे तरीके से समझ लें, फिर हम R2 में करेंगे। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये थोड़े से कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है कि लोअर साइड से क्लोज्ड और अपर साइड से ओपन। ये भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगी और कुछ जो है मैं उनका हिंट दे दूंगी, जिस तरह ये जो है आपके पास ये जो एक्सरसाइज है ना 1.2, इसके कुछ क्वेश्चन मैं उसके हिंट दे दूंगी। जिस तरह ये 1.14 क्वेश्चन है, इसमें यही जो डिजिटल लाइन टोपोलॉजी है, जो बेसिस हमने डिफाइन की थी, उसको प्रूव करना है कि आपके पास ये जो कलेक्शन है ये बेसिस है। और ये 1.15 जो है, इसमें ना आपने बस अभी ना ये देखनी है, कंस्ट्रक्शन देखनी है आपने कि ये जब ए और बी ये इस तरह के आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, ए और बी जो है इंटीजर्स हैं और बी जो है वो आपने 0 नहीं लेना, ठीक है, बी 0 के अलावा लेना है। तो फिर आपके पास क्या है, आपने कंस्ट्रक्शन करके देखनी है और ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज देके ये किस तरह के आपके पास प्रोग्रेशन बनते हैं, और हमने प्रूव ये करना है कि आपके पास ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कलेक्शन है ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिस है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप इसको करें, इसके देखें कि इसके एलिमेंट कैसे होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1.11, इसको आपने देखा था पहले क्वेश्चन को, ये जो सबसेट्स हैं इनकी इंटरसेक्शन देखिए कि कैसी होती है इंटरसेक्शन इनके। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? अच्छा, मेरे समझ लग गई है इसलिए नो मैम, आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। अच्छा, तो ये आपने किया था 1.11, ये वाले जो इसकी इंटरसेक्शन देखी है आपने कि सबसेट्स कैसे हैं, इनको हमने प्रूव करना है कि बल्कि वो देखना है कि इनमें से कौन से जो है बेसिस है और कौन सी जो है वो बेसिस नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना चेक करनी है इनकी इंटरसेक्शन कि ये जो आपके पास इंटरवल्स हैं कैसे हैं, जिनकी लेंथ जो है वो 2 है और जो बाउंड्री है वो क्या है, आपके पास इंटीजर्स है 2 और 2 से 4 तक का आपके पास इंटरवल है, फिर 0 से 2 तक का इंटरवल है, अप टू सो ऑन, ठीक है। -1 से आपके पास कहाँ तक, इधर आपके पास -1 होगा तो इधर आपके पास -3 होगा, ठीक है। -3 से -4 तक का इंटरवल अप टू सो ऑन, ये इंटरवल है। आपने फिर देखना है कि आपके पास ये जो इंटरवल है इनकी इंटरसेक्शन कब होती है और एम्प्टी कब होती है इंटरसेक्शन। इसी तरह ये फिर आपके पास ये क्लोज इंटरवल है, आपके पास ए से बी क्लोज इंटरवल है, ए इज लेस देन बी। फिर इसी तरह आपके पास ये ए से बी आपके पास क्लोज इंटरवल है और ए से एक्स। फिर आपने इन सब की आपने ना इंटरसेक्शन देखनी है रियल लाइन के ऊपर, इसको हम कल करेंगे, क्लियर है? ठीक है मैम। जी मैम। ठीक है, उसके अभी बस आपने ना इसकी इंटरसेक्शन आपने देखनी है कि किस तरह की है। तो फिर मैं इनमें से कुछ आप लोगों को करवा दूंगी और कुछ के हिंट दे दूंगी। ये जो क्वेश्चन है 1.11, हाँ जी, अगर पीछे वाले जी मैम। मैम इसमें जो केसेस बन रहे होते हैं ना मैम, जो हम केसेस बनाते हैं B1 और B2 को सपोज करके, हाँ जी, तो वो केसेस बनेंगे मैम हमारे पास। केसेस हमने 3 डिस्कस की थी ना, लेकिन 4 नहीं बनेंगी जिसमें B1 B2 का सबसेट हो, B2 B1 का सबसेट हो। 2 ये हो गए, 2 वो दूसरे ओवरलैपिंग वाले। वो उसी में ओवरकम हो जाता है, लेकिन मैं आपको ना ये करके दूंगी तो वो एक दूसरे के अंदर ही वो, यानी कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या होता है कि वो जनरल केस ही बन जाता है, ठीक है। B1 B2 में हो या B2 B1 में हो, अच्छा, तो उनमें से हम एक तो लेते हैं, एक कोई सा भी किसी का सबसेट हो। बात है ये। अच्छा ठीक है मैम। हाँ, वो एक ही लेते हैं ना, B1 इज असल B2, वो गिवन तो नहीं है कि ये B1 है ये B2 है, वो हमने खुद से ही उसको दिया, वरना कि आपके पास B1 है और एक B2 है, इनमें से कोई एक ही दूसरे के अंदर होगा ना, तो हम कह देते हैं कि B1 जो है B2 में है या B2 जो है वो B1 में है। अच्छा अच्छा, इनमें से कोई ठीक है, तो एक यहाँ पर लेंगे। भी आपने देखना है, हाँ, इसमें से कोई एक लेना है। और यहाँ पर भी आपने ना भी इंटरसेक्शन चेक करनी है इन सब की ना, कि किस तरह की इंटरसेक्शन है। तो फिर मैं ना
इनके जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज के। कुछ और पूछना है पीछे वाले मैम? लेक्चर्स? हाँ जी मैम आपको पिक्चर सेंड की थी क्वेश्चन की, तो वो कल वाला आपने कहा था सेंड कर देना। मैम वो अच्छा, जो मैंने नहीं अभी देखा। कौन सा क्वेश्चन? मैम वही जो बेसिस था, आपसे पूछना था कि वो अगर मतलब हमारे पास सेट था ए बी सी अच्छा, जो डी। आपने पूछा था, चले ठीक है, मैं उसको देखूंगी। मैंने अभी देखा नहीं है, मैं उसको देख के, हाँ चले ठीक है, मैंने अभी देखा नहीं है उसको, तो मैं ना आपको कल बता दूंगी। ठीक है, कल लेक्चर ठीक में है ना, मैम। लेक्चर शुरू होने ठीक से है पहले मैम। मुझे याद दिलाना, फिर मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, कुछ और पूछना है? नो मैम। अच्छा चले बेटा, फिर ये जो है ना, एक तो बेसिस की वो जो इंटरसेक्शन वगैरह है ना, उसको देखें, और जो थ्योरम आज हमने किया उसको भी देखें, उसको खुद से लिखें। यानी कि ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, लेकिन जब आप खुद से लिखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, उसको जो अगर कोई स्टेप छोड़ा भी हुआ है, खुद से उसको पूरा वो करके लिखेंगे ना, तो फिर चीजें जो है वो आपको ज्यादा क्लियर होंगे। मैम हाँ जी, मैम अगर B1 और B2 बेसिस के दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले और वो एम्प्टी सेट आ जाए, तो क्या वो बेसिस की सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेगा? वो बेसिस होगा? हाँ जी वो करेगा, क्योंकि अगर तो एम्प्टी है ना, फिर हमने इसको देखना ही नहीं है। ये जो बेसिस की ओके डेफिनेशन है मैम। ना आपके पास, उसमें ये साथ में लिखा हुआ है कि इफ, अगर जब इंटरसेक्शन ही एम्प्टी है, तो उसमें थर्ड एलिमेंट तो हो ही नहीं ना सकता, तो ऑटोमेटिकली ट्रू होगी वो। अगर नॉन एम्प्टी है तो फिर आपके ओके पास मैम। थर्ड एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो फिर कंटीजन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू है, और हमें देखनी ही ये कंडीशन उस वक्त है जब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ओके मैम। ठीक है मैम जी बेटा। मैम आपने एक दिन क्वेश्चन दिया था कि अगर इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट्स आने चाहिए, हमने ऐसी बेसिस बनानी है। तो बनाई मैम आप लोगों उसमें, ने? जी मैम, अगर हम उसमें बेसिस में वो 3 एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं वही ले लें, तो वो बेसिस होगी ना? नहीं, वो तो चेक करनी पड़ेगी ना, सारे देखना पड़ेगा उसको। मैम आपने कहा था कि अगर मतलब B1 और B2 की इंटरसेक्शन ही बेसिस के अंदर कंटेन करे तो वो बेसिस होती है। हाँ, इंटरसेक्शन तो अगर खुद ही हो ना, इंटरसेक्शन ही उसके अंदर आ जाए, तो फिर जी तो वो होगा। ठीक है मैम। अगर इंटरसेक्शन ही उसका सबसेट है ना बेसिस का, फिर तो वो होगी, तो क्योंकि वो B3 हम वो इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं। जी मैम। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? कैन ओके मैम। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो मुझे ना रिमाइंड करवा दे कि आपने मैडम हमें वो हिंट भेजने हैं, फिर मैं 4 बजे आप लोगों को भेज दूंगी। नॉट लेटर देन 6 o'clock, क्योंकि 6 बजे के बाद मैं बिजी हो जाऊंगी, तो फिर वो रह जाएंगे, तो 4 4:30 बजे आप मुझे remind ओके मैम। ओके मैम। करवाना है। ओके मैम। मैम आपका कल का नेट चलें। इशू आ रहा है, बहुत कम आवाज आती है।